एक बार एक राजा था और उस राजा ने अपना बहुत बड़ा गार्डन जो पूरा चंदन का बना हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो गार्डन से आ रहा था, उसी समय पर जंगल के रास्ते में एक शेर ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो बाकी के सब तो भागे, लेकिन एक सैनिक ऐसा था, उसने अपनी जी जान पर लड़कर शेर को मार भगाया। उसने राजा को बचा लिया। राजा इतना खुश हो गया। उसने लगा कि इसी ने मेरा जीवन बचाया है। तो राजा ने उस सैनिक को कह दिया कि आज से मेरा ये चंदन का पूरा गार्डन मैं तेरे को गिफ्ट कर देता हूं। और जब उसने सौंपा, विनय पूर्वक उस सैनिक ने ले तो लिया, लेकिन उसके मन में हमेशा के लिए था कि ये तो राजा का है, ये तो राजा के, वो ध्यान रखता था। और राजा का करता, वो तो ऑफ हो गया, उसका बेटा आ गया। उसके बेटे ने भी बहुत सालों तक ध्यान रखा और फिर उसका बेटा आ गया। तब तक में राजा भी चला गया था और ये चंदन का जो पूरा गार्डन था ना, वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा सूखने लगा था। जब वो तीसरी पीढ़ी आ गई ना, उसके पास पैसे कम थे और जवाबदारी ज्यादा थी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो और आपकी इनकम कम हो तो कहीं ना कहीं आप रास्ते ढूंढते ही है। और कुछ नहीं मिला तो वो चंदन के गार्डन में चला गया। उसे मालूम नहीं था कि चंदन की लकड़ी इतनी कीमती। उसको लगा ऐसा गार्डन जैसा ही। वो गया वहां पे, उसने लकड़ी को देखा, लकड़ी आधे सूख गए थे, पड़े हुए थे, और उसने काटना शुरू कर दिया। और काट के उसने उसको जला के उसके कोयले बनाना शुरू कर दिया। और गांव में कोयले भर के लेकर गया। जिसको चाहिए उसको ले लो, मैं कोयले लेकर आया हूं। और बहुत लोगों ने उस कोल को खरीद लिया। कितनी मामूली सी कीमत में उसको खरीद लिया। पूरा अपना जो भी गार्डन था ना, पूरा का पूरा जंगल साफ कर दिया। इस और क्या हुआ कि राजा भी चल बसा था, लेकिन राजा के बेटे ने एक दिन पूरे सब पेपर देख रहा था, सब दस्तावेज देख रहा था। उसने देखा कि चंदन का, इतने बेस्ट चंदन का अपने पास एक गार्डन है जिसकी एक लकड़ी की कीमत भी लाखों रुपए है। उसने क्या किया, उसने तपास कराई। वो तपास करते उस चंदन के स्थान पर पहुंच गया। और जब उसने पहुंचा और देखा कि पूरा गार्डन तो साफ हो गया था, कोयले के कारण काला पड़ा हुआ था। और राजा एकदम क्रोधित हो गया। उसने पूछा कि तूने सब जला डाला? मैंने सब कुछ जला डाला है, कोई टुकड़ा तेरे पास नहीं है। और तब उसने कहा कि मैंने है ना इसे लकड़ों में से काटते वक्त कुल्हाड़ी बनाई थी। वो कुल्हाड़ी में एक थोड़ा सा लकड़ा पड़ा हुआ है कि देख जरा, ये बहुत ही कीमती है, तो जरा आसपास में इसकी तपास करा ले कि इसकी वैल्यू क्या है, फिर मेरे पास आना। वो सब्जी वाले ने कहा इसकी 2 किलो आलू दे दूंगी। किसी और अनाज वाले ने कहा 5 किलो अनाज दे दूंगा। किसी और ने कहा नहीं ये तो बहुत कीमती है, इसके लाख रुपए दे दूंगा। किसी और ने कहा नहीं मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे दूंगा। और जैसे ही सुना कि 10 लाख रुपए, वाह! अब उसको लगा कि मैं कैसा मूर्ख था कि जो 10 लाख रुपए एक टुकड़े के मिलते थे, मैंने उसको तो पूरा का पूरा जला दिया। मैं कितना मूर्ख हूं। वो राजा के पास आया और राजा को कहा कि राजन 10 लाख रुपए इसकी मिल रही, अभी बेच दूं क्या इसको? राजा ने कहा अभी भी इसकी कीमत नहीं हुई। ये देवी चंदन वृक्ष है, इसका जरा सा भी स्पर्श हो जाए तो बहुत सारे रोग और शोक दूर हो सकते हैं। जब वो सोचता है अरे मैंने तो करोड़ों का कोयला कर दिया। कोई आपको पूछे चंदन के वृक्ष की कॉस्ट क्या है और उस चंदन के लकड़े की वैल्यू क्या है, हम कॉस्ट को देखते हैं ना, इसलिए वैल्यू को डाउन करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी तक आती, अपॉर्चुनिटी आती, बहुत सारे ऐसे संयोग बनते, लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पाते और हम उसे सामान्य में बिता देते हैं। देखना आज से पर्यूषण स्टार्ट हुआ ना,
बस मेरे को तो पास करना ही है, मैं तो ये करूंगा ही, मुझे इतना इतना तो करना ही है। हम धीरे 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 करते बहुत है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी इसको अहंकार की आग में जला देते हैं। जो चंदन की वैल्यू करोड़ों की होती है, जिस साधना की वैल्यू मूल्य होती है, हम उसी के मूल्य को बस इतने में ही सीमित कर देते हैं। जो सम्यक रूप से एक परिशन की आराधना करता है ना, एक ही परिशन की आराधना, उसके भव कोड़ी संचयम कम्मम निजरिजयी, उसके 1 करोड़ भवों के कर्मों को नष्ट करने का चांस होता है। उसके 1 करोड़ भवों के कर्मों को क्षय करने का चांस होता है। ये प्रवादिराज परिशन महाप्रभा પરિશ્રમની રિયલ વેલ્યુ સમજવી છે અને એવી વેલ્યુ સમજાય કે મૂલ્યમાંથી આપણા માટે અમૂલ્ય બની જાય। એ મૂલ્યમાંથી આપણા માટે શું બની જાય? અમૂલ્ય બની જાય।